अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर मैयत को गुस्ल देने का मुकम्मल तरीक़ा। हमारी माँ बहनें बहुत सी गलतियाँ करती हैं कि उनको मैयत का गुस्ल देने का सही तरीक़ा बहुत सी हमारी माँ बहनों को पता नहीं है। तो इस वीडियो के ज़रिए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर आप मुकम्मल इस वीडियो को देख लेंगे तो मैयत को गुस्ल देने का सही तरीक़ा आप सीख जाएंगे। तो आइए बग़ैर देर के हुए हम शुरू करते हैं। ये सारी बच्चियां हैं, मुस्लिम बच्ची हैं, ये गुस्ल देगी और आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के इंतकाल पर जब कोई सवाब की नीयत से गुस्ल जब मैयत को गुस्ल देकर पाक करता है तो ऐलान होता है अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से कि इस बंदे ने सवाब समझकर इसे गुस्ल दिया है, लिहाजा इसने इस बंदे को पाक किया, मैं इनको तमाम गुनाहों से पाक कर देता हूँ, इनके तमाम गुनाहों को मैं माफ़ कर देता हूँ। तो गुस्ल देने वाले को अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार नेकियां अता फरमाते हैं। बल्कि हम लोगों को चाहिए कि अगर मरने वाली माँ है तो बेटी माँ को गुस्ल दे, माँ बेटी को गुस्ल दे, बहन बहन को गुस्ल दे और भाई भाई को गुस्ल दे, बाप बेटे को और बेटा बाप को गुस्ल दे, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारे नौजवानों को पता ही नहीं होता कि हमें मरने वालों को गुस्ल कैसे देना है, या हमारी माँ बहनों को पता ही नहीं कि हमें गुस्ल कैसे देना है। 100 में 5 औरतें जानती हैं, बाकी 95 को पता ही नहीं है। तो इस वीडियो के ज़रिए आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। आप जब भी किसी को गुस्ल दें, याद रखें सर उसका दाएं तरफ हो, बाएं तरफ हो, क़िबला के तरफ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ जो सहूलत हो इस तरीके से आप उनको गुस्ल दें। आप इस तरीके से किसी तख्त के ऊपर आप उसे लिटा दें। औरत को गुस्ल कैसे देंगे आप इनको मुकम्मल देखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको 5 या 7 मिट्टी के डले लेने हैं और सबसे पहले आप मैयत को आप इस्तंजा कराएं। कोई एक औरत अपने बाएं हाथ में दस्ताने लगा लेगी, जैसे ये बच्ची दस्ताने लगाई हुई है। अब सबसे पहले हम मिट्टी से, इनके डले से हम इस्तंजा कैसे कराएं, बेटी दिखाओ। जब भी आप पर्दे का ख्याल रखें अच्छी तरीके से, इस तरीके से आप अच्छी तरीके से 5 डले हो या 7 डले हो, आप पहले इस्तंजा मिट्टी से कराएं, फिर उसके बाद पानी से आप इस्तंजा कराएं। इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसे आप वज़ू करते हैं ऐसे ही मरने वालों को आप वज़ू करवाएं। तो वज़ू करने के लिए सबसे पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोएं। तो आपने दोनों हाथ गट्टों तक धुलवाना। बेटे धो, आप पानी डालो। सबसे पहले आप दायां हाथ गट्टों तक धोएं इनका। हाँ पानी दो। इसके बाद दूसरा हाथ आप गट्टों तक धुलवाएं। जब आप हाथ धोएं तो इतना याद रखें, तो जो चादर ऊपर है, जैसे कि मान लो एक चादर है तो ऊपर की चादर जो है वो मोटी होनी चाहिए, जिससे पानी पड़ने के बाद जिस्म न चमके, चाहे वो मर्द हो या औरत। इनका ख्याल बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटा। मरने वालों के ऊपर आपको कौन सी चादर डालनी है, मोटी चादर, है ना। कोई कपड़ा मोटा हो ताकि पानी जब डले तो उसका जिस्म न दिखे। गुस्ल देने वालों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोनों हाथ आप जब आप धुला देंगे तो अब इसके बाद क्या करेंगे, आप कुल्ली करवाएंगे। तो मरने वालों को हम जिस तरह हम कुल्ली करते हैं ऐसे में कुल्ली करना नहीं, ऐसे करवाना नहीं, बल्कि कोई रुई, मान लो ये रुई है, ठीक है ना, इसको भिगोना है। इसको भिगोगे बेटा 3 दफ़ा इसके दांतों पे रगड़ो, दोबारा इसे भिगोओ, जल्दी जल्दी, एक दफ़ा और लो बेटी। अब इसके बाद बेटी रुई को इस तरह मोड़ के अब इनको भिगोना है और इससे दोनों नाक के अंदर अच्छी तरीके से नाक को साफ करना। करके दिखाओ बेटी, फिर भिगो, दूसरी दफ़ा लो। इस तरह आप नाक को साफ कर दें। अब आप पूरा चेहरा धोएं, जितना आप वज़ू करते हुए पूरा चेहरा धोते। चलो बेटा पूरा चेहरा धो, उसका अच्छी तरीके से बैठ कर धो सही से। लो, चलो अब आपने मुंह धो दिया बेटा। अब आपको दायां हाथ कोहनियों समेत धोना है। इसका दायां हाथ धुलाओ बेटी, बेहतरीन से मलमल कर दो बेटी अच्छी तरीके से।
अब इसके बाद बायां हाथ कोहनियों समेत धो बेटी। उस साइड चले जाओ आप शादी का, उधर से पानी डालो। अब तीसरे नंबर पे है कि इसके चौथाई सर का मसाह करना। बेटी सर का मसाह करके दिखाओ। हाँ, चौथाई सर का मसाह भी करें, कान के अंदर उंगली भी डालनी है आपको, अब पीछे गर्दन का भी मसाह करें अच्छी तरीके से। अब आपको क्या करना है, अब आप दोनों पैर टखनों समेत धोएं। चलो बेटी इन्हें दो। दाएं पैर के बाद आप बायां पैर धोएं। धो बेटी बायां पैर। ढक दो। अब आप क्या करेंगे बेटी, आपने इसे वजू करवा दिया ना, अब क्या करना है, हमें गुस्ल करवाना है ना बेटा। अब हमें मैयत को बाएं करवट पे लेटाना है। सुनो पहले, सुनो इधर गौर से। बाएं करवट पे लेटाना है और दाएं करवट पे यहाँ से लेके पैर तक पानी डालना है और अच्छी तरीके से उसको मलना है। अच्छी तरीके से मल के नहाना है, ठीक है ना। कोई भी जगह खुश्क ना रहे, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। जब दाएं करवट आप लेटाओगी बेटी इसे, तो जो कपड़ा आपने ऊपर डाला हुआ है ना, इसका ध्यान रखना है कि जिस्म का कोई हिस्सा नजर ना आए। अब बाएं करवट पे इसको हमें लेटाना है। लेटाओ, कैसे लेटाओगे बेटी, इस चादर का ख्याल रखना है, इस तरह लेटा देना आराम से, है ना। अब पानी गिरो अच्छी तरीके से, खूब मल के नहाओ अच्छी तरीके से बेटा। चलो देखें, जो गुस्ल देने वाले जो हमारी माँ बहन है, वो अपने हाथों में दस्ताने ज़रूर लगा लें, दस्ताने ज़रूर लगाएं। अच्छा, आपने बाएं करवट पे लेटा के दाएं करवट को धो दिया अच्छी तरीके से। अब दाएं करवट पे लेटाना है। क्या करना, सुनो पहले, सुनो। अब क्या करना है, दाएं करवट पे लेटाना है और बाएं करवट पे ऐसे ही पानी डालना है और मलमल के बिल्कुल क्या करना है, साफ करना है। चलो, और ये चादर जो ऊपर की है ना, इसका ख्याल रखना है बेटा, ये ना खुले, जिसमें कोई हिस्सा ना नजर ना आए। चलो, एक दो बच्चे इधर से इसे पकड़ना है आपको, सिर्फ इसे पकड़ना है चादर को अच्छी तरीके से। लेटाओ, सही से लेटाओ, हाँ ऐसे नीचे दाब के रखो। चलो अब पानी डालो बेटी, पानी डालो सही से बेटी, डालते जाओ, रगड़ो अच्छी तरीके से बेटा। अच्छी तरीके से इनका मैल तक छुड़ा देना है, ठीक है ना बेटी। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद बेटी आराम से सर पे हाथ लगाना है। सुनो पहले गौर से, सर पे हाथ लगा के थोड़ा इसे बैठाना है। इसको बैठाओ बेटी, उम्र रोमान आप सहारा देके, एक पैर ऊपर रखो तुम अपना, आराम से इस तरह बैठाना है। और उसके बाद आप बाएं हाथ में दस्ताने लगा के थोड़ा पेट को दबाना है। इसको दबाओ बेटी, आराम से दाबो, 3-4 दफ़ा पेट को दाबो, बस। इसके बाद इस तरह रखना है, ठीक है ना, आराम से। अब हम क्या करेंगे, दोबारा हम फिर इसको उठावेंगे थोड़ा, उठाओ बेटी साहब, बस। अब सर पे पानी डालें, सर पे से लेके पैर तक आप पानी डालें बेटी, पानी डालो। आप दिखाओ मुझे, आप सर को रगड़ो, इस तरीके से पानी डालना है पैर तक अच्छी तरीके से, और अच्छी तरीके से इनका सर मले, पूरा जिस्म को अच्छी तरीके से हम मलेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद हम इसको लेटा देंगे, नीचे लेटा दो, लेटाओ आराम से। नाक और कान और मुंह के अंदर हम क्या रखेंगे बेटा, रुई, इसलिए ताकि मुंह के अंदर पानी न जाए। अब कैसे रखना है वो आप देखें बेटी, रख के दिखाओ। इस तरह मुंह के अंदर और दोनों नाकों में क्या लगा देना, हमें रुई। ये रुई लगाने का फ़ायदा क्या होगा कि मैयत के मुंह के अंदर पानी नहीं जाएगा, और कान के अंदर भी क्या डाल देंगे हम, रुई। इसका ध्यान रखें, ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सर में साबुन लगावेंगे, सर में साबुन लगाओ बेटी अच्छी तरीके से, मलो, सर को मलो दोनों हाथ से, मलो बेटी, मलो फटाफट, साबुन नीचे रखो। इस तरीके से साबुन सर पे भी लगाना है और चेहरे पे भी लगाना है, और उसके बाद पूरे जिस्म के ऊपर साबुन लगाना है और अच्छी तरीके से मलना है। सर को मलो बेटी अच्छी तरीके से, पहले इन्हें रखो, सर को धो, पानी डालो सर पे, आप सर में साबुन लगा के, चेहरे पे साबुन लगा के बेटा सर को मलना खूब अच्छे तरीके से। उसके बाद पानी डाल के सर को और चेहरे को
धो देना, उसके बाद नीचे लेटा दो आराम से। अब सारे बदन पे बेटा साबुन लगाना है, ठीक है ना। आपको चादर के अंदर हाथ दे के, है ना चादर, इसके अंदर हाथ दे के अच्छे तरीके से आप साबुन पूरे बदन पे लगाए। हाथ में दस्ताने भी हो, सारे बदन पे साबुन लगाए अच्छी तरीके से। उसके बाद सारे बदन को फिर क्या करेंगे बेटी, मलेंगे। क्या करेंगे बेटा, मलेंगे। अच्छी तरीके से मलेंगे। इनको दो पाँव पे ये लगा लेंगे। अब हटा लो बेटी, इसे नीचे छोड़ दो। जब भी आप गुस्ल दे, मर्द हो या औरत, आप ऊपर की चादर का ध्यान रखें, ये जिस्म के ऊपर से ना हटे, किसी को जिस्म नज़र ना आए, और गुस्ल देने वाले की भी नज़र खामखा ना पड़े। इतना याद रखना है बेटा, ठीक है ना। अब आपने साबुन लगा दिया, तो अब क्या डालेंगे, पानी। पानी डालो बेटा ऊपर से। अब अच्छे तरीके से पूरे जिस्म के ऊपर पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से डालो बेटे। पानी लाओ, दिखाओ। पैर पे पानी डालना अच्छे तरीके से, है ना। चलो बेटा उधर चलो, हाथ फेरते हुए चलो चलो। इस तरीके से आप साबुन देने के बाद अच्छे तरीके से गुस्ल दे देना। अब आखिर में क्या करेंगे बेटी, अब हम फिर क्या करेंगे पता आपको, थोड़ा सा फिर आप सहारा लगाओ, एक दफ़ा सर पे पानी डालते हुए अच्छे तरीके से आ जाओ बेटी। आप इस तरह पानी डालो बेटे, आप पानी डालो, डालो सारे में अच्छे तरीके से। चलो लेटा दो आराम से, आराम से लेटाओ बेटी, आराम से। अब आपने गुस्ल दे दिया इनको बेटी, क्या दे दिया आपने, इसको गुस्ल दे दिया। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें आखिर में 1 लोटा पानी में हमें काफूर मिलाना है। क्या मिलाना है, काफूर को हमें चूर देना है, ठीक है ना। और काफूर डाल के हमें किस में डालना है बेटा, काफूर किस में डालना है हमें, लोटे में। 1 लोटा पानी में काफूर डालना है, और उसके बाद हम इस पानी को दोबारा फिर दाएं कांधे पे डालना है, उसके बाद बाएं कांधे पे डालना है, फिर उसके बाद हम किस पे डालेंगे, सर पे डालेंगे। डालो बेटा दाएं कांधे पे, उधर से डालो, सही है सही है। चलो अब बाएं कांधे पे डाल, चलो अब हम कहाँ डालेंगे, सर पे। आपने इस चादर में इसको गुस्ल दिया ना, दूसरी एक और चादर तैयार रखना पहले से ही। आपने इसमें गुस्ल दे दिया बेटी, समझ में बात आ रही ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चादर को निकाल देंगे। इस चादर को अब हम कैसे निकालेंगे, ये देखो, पकड़ो बेटी इसे, इस पर फैला दो, अच्छी तरीके से फैलाओ आराम से बेटी। आपने इसे फैला दिया ना, अब इस चादर को पकड़ के रखना है मेरे मान तुम्हें, उसे ऊपर वाली चादर को, ऊपर वाली चादर को ऐसे पकड़ के रखना है। और आप नीचे की चादर खींच लो, पैर की तरफ से खींच लो। सोफिया खींचो, खींच लो बेटी, पैर की तरफ से खींच लो, आराम से खींच लो। लाओ ये मुझे दे दो। देखें इस तरीके से जिसमें आपने गुस्ल दिया है वो चादर हमने क्या कर लिया, निकाल ली हमने बाहर, और पता भी चला नहीं, जिसमें कोई हिस्सा खुला नहीं। अब ये चादर ठीक ठाक है ना। अब हम इसमें, इसी चादर में हम इनको लपेट के, जहाँ कफन तैयार होगा, औरत के लिए कितने कफन है, कितने कपड़े, 5, कितने 5। अब जहाँ हमने कफन को तैयार किया हुआ, हम इसी कपड़े में हम इसको लपेटेंगे। अब हमने इसे लपेट लिया, एक औरतें यहाँ हाथ लगाएगी, दूसरी इधर हाथ लगाएगी, और तीसरी इधर हाथ लगाएगी। अब हम इसको यहाँ से उठा के हम कफन पे ले जाके लेटा देंगे। और हम जब कफन पे लेटाएंगे, जब हम इसको कफन ओढ़ाएंगे ना, जब हम कफन ओढ़ाएंगे इसको, तो फिर हम ये चादर भी खींच लेंगे पैरों की तरफ से। तो ये गुस्ल का मुकम्मल तरीका। इस तरीके से जब हम मरने वालों को गुस्ल देंगे, इंशाल्लाह सवाब बेशुमार मिलेगा और नेकियां भी खूब मिलेगी। और गुस्ल देने वालों को, गुस्ल देने वाले से अल्लाह क्या हो जाएगा, राज़ी। तो इस तरह हमें गुस्ल देना है मरने वालों को, मर्द हो या औरत। तरीका समझ गए इंशाल्लाह। इस तरह गुस्ल दे दोगी आप तुम लोग, या सिखाना पड़ेगा दोबारा, ऐसे हमें गुस्ल देना है, ठीक है ना। ध्यान रखना है। आई समझ में आई। चलो भाई आप जिंदा हो जाओ, उठ के बैठो।